आज हम सीखेंगे SAP UFF के अंदर मैनिफेस्ट क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ मैनिफेस्ट क्या होता है। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो एक बाय डिफ़ॉल्ट मैनिफेस्ट डॉट जेसन के नाम से एक फाइल क्रिएट होती है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे इस ऐप को ओपन करता हूँ। तो ये मैनिफेस्ट डॉट जेसन एक फ़ाइल है। तो ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूँ कि ये होता क्या है। जो हमारा जो मैनिफेस्ट जेसन फाइल होती है एक तरीके से ये हमें सिंपल भाषा में बताते हैं क्या करता है। इसमें एप्लीकेशन का नाम होता है, एक ऐप आईडी होती है, एक डाटा सोर्स होता है। डाटा सोर्स मतलब और डाटा सर्विस, ठीक है। एक मॉडल्स होते हैं, एक राउटिंग होती है जिसको हम नेविगेशन भी बोलते हैं, लाइब्रेरीज होती है, रूट भी होता है और ऐप का वर्जन शो करता है। तो मैनिफेस्ट जेसन क्या होता है कि एसएपी यूएफएफ एप्लीकेशन का एक सेंट्रल कॉन्फ़िगरेशन पार्ट होता है। ये हमें बताता है कि आपकी एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट होएगी, उसमें कौन सी सर्विस होएगी, उसमें कौन सा व्यू पहले खुलेगा, नेविगेशन किस तरह से काम करेगा। इसे हम एसएपी वेब में हम इसे कंपोनेंट डॉट जेएस ऑटोमेटिकली पढ़ता है। दैट मीन्स जो हमारा कंपोनेंट डॉट जेएस फाइल होती है यहाँ पे दिस मीन्स ये मैनिफेस्ट डॉट जेसन की फाइल को ये ऑटोमेटिकली आपकी पढ़ लेगा। सबसे पहले बूट स्टेपिंग होती है। बूट स्टेपिंग के बाद आपका कंपोनेंट डॉट जेएस लोड होता है। कंपोनेंट डॉट जेएस ऑटोमेटिकली आपकी मैनिफेस्ट डॉट जेसन की फाइल को पढ़ लेता है। दैट मीन्स ये क्या करता है, आपकी ऐप आईडी बताएगा, ठीक है, आपका ऐप वर्जन बताएगा, मॉडल्स बताएगा, आपकी ओडाटा सर्विस बताएगा और आपकी एप्लीकेशन का नाम क्या है और आप कौन सा आपका रूट व्यू रहेगा, कौन सा आपका व्यू वन होगा, एक तरीके से आप कह सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका जब देखा जाए तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये वाला यहाँ से ये इसका ये एक नॉर्मल मैनिफेस्ट जैसन है। दैट मीन्स इसमें आपको वर्जन दिखेगा। हमारे इसमें कौन सा वर्जन है 1.81 इसकी आईडी क्या है, ये इसकी आईडी है। इसमें एसएपी यूआई होता है कि यूआई5 भी होता है। इसको हम हर एक सेक्शन पे समझेंगे। इसमें एक एसएपी ऐप, ये क्या होता है एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। दैट मीन्स ये जो आपके एसएपी डॉट ऐप है ये आपकी एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा। दैट मीन्स ये आपकी आईडी होगी जो यूनिक होती है, ठीक है। ये यूनिक आईडी होती है आपकी। इसका टाइप बताया जो कि ये एप्लीकेशन है, ठीक है। ये हमें बताता है कि एप्लीकेशन है या लाइब्रेरी, तो ये हमें बता रहा है ये एक एप्लीकेशन है ना कि लाइब्रेरी। इसके बाद एक टाइटल होता है, हम आई 18 एनसम निकाल लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का टाइटल मिल जाएगा, दैट मीन्स ऐप का डिस्प्ले नेम होता है एक तरीके से। या फिर आप इसको एक तरीके से कह सकते हैं ऐप का डिस्क्रिप्शन, जो कि हम नीचे भी आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। एप्लीकेशन का वर्जन भी दिखाएगा आपको, जो कि यहाँ पे एप्लीकेशन का वर्जन है 1.20.2, ठीक है। इसके बाद होता है डाटा सोर्स, ये वाला दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये है और डाटा का पार्ट होता है। तो यहाँ पे ये जो लिया है ये वाला ये हमारी एक V2 सर्विस है। फाइन, हमने ये एक सर्विस ली है, इसका ये एक V2 पार्ट है जो हमने लोड किया है। तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि ये और डाटा V2 है कि V4 है। तो आप डाटा सोर्स में आप जाओगे यहाँ पे तो आपको बता रहा है कि आपकी जो मेन सर्विस है कौन सी है, आपकी मेन सर्विस ये वाली। डैट मीन्स जब भी आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो आप डाटा सोर्स सेलेक्ट करोगे या कनेक्ट टू सिस्टम। देन कनेक्ट टू सिस्टम करने के बाद आप एक अपनी डेस्टिनेशन को चूज़ करोगे। तो जैसे आप डेस्टिनेशन चूज़ करोगे तो आपको कई सारी सर्विसेज आपको वहाँ पे फेच हो जाएगी। उसमें से आप कोई एक सर्विस सेलेक्ट करके आप उस पर प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे। तो हमारे इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर हमने ये वाली सर्विस ली जो कि हमारी मेन सर्विस है। बताता उसका टाइप ओ डाटा है और ये उसका वर्जन V2 है, ठीक है। हम ज़्यादातर V2 ही काम में लेते हैं। उसके बाद आता है एस ए पी डॉट यू आई। ये क्या होता है, ये यू आई टेक्नोलॉजी सेटिंग को डिफाइन करता है। दैट मीन्स ये यूआई टेक्नोलॉजी सेटिंग को डिफाइन करता है। इसके अंदर टेक्नोलॉजी हो जाती है, आइकन्स हो जाता है कि आप कौन से आइकन्स काम में लोगे, ठीक है। आपके डिवाइस टाइप्स आ जाएंगे इसमें कि डेस्कटॉप है, टैबलेट है, फ़ोन पे किस किस पे आपकी एप्लीकेशन रन होगी या नहीं होगी। यू आई फाइव फ्रेमवर्क कैसा रहेगा, दैट मीन्स यू आई फ्रेमवर्क आपका यू आई फाइव रहेगा, है ना। यू आई फ्रेमवर्क आपका यू आई फाइव रहेगा, ठीक है। डिवाइस टाइप हमें बताता है कि किस डिवाइस में चलेगी,
फ़ोन में चल जाएगी, टैबलेट में चल जाएगी, डेस्कटॉप में भी चल जाएगी। इसके बाद आता मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा एसएपी डॉट यूएफ 5। तो यूआई क्या बताता है हमने हमने बताया ये यूआई टेक्नोलॉजी को बताता है। ठीक है, और जो यूआई 5 होता है ये एसएपी यूएफएफ कॉन्फ़िगरेशन का एक मेन सेक्शन होता है। ठीक है, ये एक मेन सेक्शन है। इसके अंदर एक होता है रूट व्यू होता है। ठीक है, वो अभी आपको नीचे दिखा देंगे। एक इसमें रूट व्यू होता है जो आपके व्यू के नाम को डिफाइन करता है कि कौन सा व्यू ओपन होगा, कौन कौन से उसमें डिपेंडेंसी रहेगी। डिपेंडेंसी देखो ये रही आपकी डिपेंडेंसी। ठीक है, ये डिपेंडेंसी का उसमें वर्जन कौन कौन से रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी एम लाइब्रेरी ये डिपेंडेंसी होगी। उसमें लाइब्रेरीज आएगी आपकी, एक तो इम्पोर्टेंट एस ए पी डॉट एम एंड एस ए पी डॉट यू आई डॉट कोर, ये आपकी इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज होगी। एम मतलब मोबाइल कंट्रोल लाइब्रेरी। दैट मीन्स इसमें आपके बटन, टैबलेट, इनपुट और डायलॉग बॉक्स कंट्रोल हो जाएंगे। एस ए पी डॉट यू आई डॉट कोर में आपकी कोर लाइब्रेरी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है आपके मॉडल्स। दैट सब मॉडल्स, ये मॉडल्स इसमें आपको मिल जाएंगे डाटा सोर्स टाइप्स। जो ये एम्प्टी मॉडल है, ठीक है, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल रहता है, डिफ़ॉल्ट मॉडल। जैसे वन यहाँ पे ये मॉडल्स में आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जैसे 92 लाइन नंबर के ऊपर एम्प्टी मॉडल, ये आपका डिफ़ॉल्ट मॉडल रहता है। एम्प्टी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसने बता दें एम्प्टी मॉडल में आपका डाटा सोर्स कहाँ से लेगा, मेन सर्विस। मेन सर्विस हमने ऊपर से पढ़ ली थी, ये आपकी मेन सर्विस। ठीक है, उसका प्री लोड बोल रहा है कि यहाँ ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये लोड हो जाना चाहिए। ठीक है, दैट्स फाइन। डाटा सोर्स बताता है कि किस और डाटा सर्विस को यूज़ करना है। मॉडल टाइप बता दिया हमने, और डाटा मॉडल रहेगा। उसके बाद आता है आपकी राउटिंग। ठीक, राउटिंग क्या होती है, आपका एक तरीके से एक पेज का नेविगेशन होता है। ये रहा नीचे आप जैसे आओगे, ये पेज का नेविगेशन होता है राउटिंग। तो इसमें आपके राउट्स डिफाइन करते हो आप। इसमें आप मल्टीपल पेजेस बना सकते हो एंड देन उसके टारगेट्स व्यू बना सकते हो। तो आपने यहाँ पर दे रखा है यहाँ पे राउट्स, जैसे बाय डिफॉल्ट बाउंड्री रहता है उसका नेम, पैटर्न एंड टारगेट। तो टारगेट वन में बताता हूँ, टारगेट व्यू वन में ये रहा टारगेट व्यू वन की, वो बोलता है टारगेट व्यू वन में आपकी पेज ओपन होना चाहिए व्यू वन का। तो ये हमारा जो व्यू वन है, तो यहाँ पे आप दिख जाएगा व्यू वन, तो हमारा व्यू वन ओपन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अपने मल्टीपल व्यू बना रखे। एक और हमने राउट बना रखा है रिजल्ट रिकॉर्ड के नाम से, ये रहा रिजल्ट रिकॉर्ड के नाम से। तो इसका हमने एक और टारगेट बना रखा है रिजल्ट रिकॉर्ड, और उसमें भी पता रहेगा कि हमें रिजल्ट रिकॉर्ड को ओपन करना है। तो हमने यहाँ पे दो टारगेट बना रखे, एक व्यू वन जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है, और एक सेकंड राउटिंग कर रखे हम रिजल्ट रिकॉर्ड के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हम नेविगेशन कर रहे हैं। और हमने व्यू टाइप ले रखा है XML यहाँ पे। तो इसका इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी कि जो भी हमारा व्यू टाइप है यहाँ पे, ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो है XML। तो हम जो भी पेजेस बना रहे हैं वो XML के अंदर बना रहे हैं। और ये एसिंक्रोनसली मतलब आप पेजेस को अपलोड कर सकते हो ना, विदाउट वेटिंग फॉर एनी लोडिंग। तो जैसे जैसे जो चीज़ लोड होती रहेगी आप अपना काम आगे कर सकते हो। अब हमारा क्वेश्चन होता है मैनिफेस्ट जैसा इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि एस ए पी यू एफ आई पे ये इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये ऐप का कॉन्फ़िगरेशन करता है, और डाटा का भी कॉन्फ़िगरेशन करता है, मॉडल्स होते हैं इसमें, नेविगेशंस होते हैं, लाइब्रेरीज होती है। एक तरीके से आप देखा जाए तो ये सेंट्रल हब है, यहाँ पे सब कुछ आपका डिफाइन होता है। ठीक है, तो एक बार वापस बता देते हैं, ये एस ए पी डॉट यू आई ये टेक्नोलॉजी को डिफाइन करता है कि आप यू आई फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर रहे हो, जो कि डिवाइस को सपोर्ट करेगा आपके तीनों डेस्कटॉप, टैबलेट, फ़ोन। अगर आप इसको फोर्स कर दोगे तो वो डिवाइस के लिए काम नहीं करेगा। या फिर एक अनदर है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो यू आई को कॉन्फ़िगरेशन करता है। इसमें हमने डिपेंडेंसी ले रखी है। डिपेंडेंसी में हमने ले रखा है कि मिनिमम जो यू आई वर्जन होना चाहिए 1.44.1 होना चाहिए, यानी 1.144.1 मिनिमम यू आई का वर्जन होना चाहिए। और लाइब्रेरीज में हमने दो काम में लिया है, एस ए पी डॉट एम जो कि बटन, डायलॉग बॉक्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और एस ए पी डॉट यू आई कोर ये कोर चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो आप जो भी है एस ए पी डॉट एम, इसमें अगर आप यही डिफाइन नहीं करोगे तो ना आपके बटन बन पाएंगे, ना टेबल बन पाएगी, ना डायलॉग बन पाएगा, ना ही इनपुट बन पाएंगे। और ये कोर लाइब्रेरी के लिए आपको एस ए पी डॉट यू आई खोल लेनी पड़ेगी। कॉन्फ़िगरेशन में हमने फुल फिल कर दिया, क्योंकि आपकी जो भी एप्लीकेशन है, सपोज करिए आपकी एप्लीकेशन है तो वो फुल विथ पे चलेगी। ठीक है, मॉडल्स ले लिए हमने, इम्पोर्टेंट है मॉडल्स। डिफ़ॉल्ट मॉडल हमारा ये एम्प्टी रहता है जिसमें हम मेन सर्विस को लोड करते हैं। आई एटीन के अंदर आप और भी आगे काम में ले सकते हो। रिसोर्सेज में हमने सी एस एस ले लिया। सी एस एस बाय डिफ़ॉल्ट सी एस एस के अंदर ये थी हमारी सी एस एस,
और इसके अंदर आपको स्टाइल और सीएसएस मिल जाएगी जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी रहती है। आप इसके अंदर अपनी सीएसएस भी आप काम में ले सकते हो, ये सीएसएस का पाथ हो गया। ठीक है, आप उसमें चाहो तो ऐड कर सकते हो। राउटिंग जैसे मैंने बताया पेजेस के लिए होती है। अगर हमें नेविगेशन करना होता है एक पेज से दूसरे पेज में, दूसरे से तीसरे में, तो हम नेविगेशन काम में लेंगे। इस एप्लीकेशन के अंदर हमने ऑलरेडी 2 पेज बना रखे व्यू वन एंड रिजल्ट रिकॉर्ड के अंदर। तो देख लेते हैं एक बार इसके अंदर है क्या चल रहा है, ये तो मैं बता देता हूँ अगर नेविगेशन किस तरह से काम कर रहा है। हम रन करके देख लेते हैं। ये हमने बताया दिया था कि ये जो मैनिफेस्ट जेसन का वर्जन है 1.81.0 एस डॉट ऐप, ये ऐप का कॉन्फ़िगरेशन करता है। ये एक यूनिक आईडी होती है। ये बताता टाइप एप्लीकेशन है ना कि लाइब्रेरी। ठीक है, यहाँ से हम उसका टाइटल डिस्क्रिप्शन को लोड कर सकते हैं। रिसोर्सेस में हमने बताते हैं कि रिसोर्स जैसे हम काम में ले रहे हैं। क्रॉस नेविगेशन हम जब हम डिप्लॉय करते हैं एफएलपी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तब हम इसमें हम काम में लेते हैं। यहाँ पे हम सिमेंटिक ऑब्जेक्ट्स और एक्शन को हम काम में लेंगे। तो ये हमारा सिमेंटिक ऑब्जेक्ट है ताकि हम पहचान सकें, और एक्शन और उसके अंदर टाइटल। यहाँ से आपको टाइटल ये आपका, आप जब आप इसे डिप्लॉय करोगे तो ये आपको इस नाम से ये टाइल शो होगी। तो हमारी टाइल किस नाम से शो होगी यहाँ पे, दिस वन क्वालिटी इंस्पेक्शन एंड डैश पीपी। तो ये वही नाम है इसका कॉन्फ़िगरेशन जो हमने यहाँ पे कर रखा है। तो ये डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। बस चेक कर लेते हैं यहाँ पे रिजल्ट रिकॉर्ड्स के नाम से थी कि नहीं थी। तो देखा अपने नेविगेशन हम कर पा रहे हैं। एक पेज से हम सेकंड दूसरे पेज में मूव कर रहे हैं तो ये नेविगेशन के जरिए ही हो रहा था, रिजल्ट रिकॉर्ड के जरिए। दैट मीन्स हमने नेविगेशन के अंदर डिफाइन कर रखा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। डाटा सोर्स इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा बहुत ही, जहाँ से हम सर्विस को लोड करते हैं। ये हमारी सर्विस है ओ डाटा V2, और ये हमारी सर्विस का नाम है। और यही हमारी मेन सर्विस बन जाती है जब हम एम टी डाटा मॉडल के अंदर ये हमारी मेन सर्विस काम में लेते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट लोड होती है। तो ये हमारा मैनिफेस्ट जेसन था, सिंपल सा। एक तरीके से हम कह सकते हैं एक सेंट्रल ऐप है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए इंटरव्यू के अंदर कि मैनिफेस्ट डॉट जेसन क्या है, तो सीधी सी भाषा में बोलना, ये एक सेंटर कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसमें एप्लीकेशन का मेटा डाटा, ओ डाटा सर्विस, मॉडल्स, राउटिंग, लाइब्रेरी और रूट व्यू डिफाइन किए जाते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये फाइल का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा मैनिफेस्ट डॉट जेसन का। थैंक यू।